हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आर्टिस्ट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ इस लहंगा और टॉप की कटिंग और स्टिचिंग फुल डिटेल के साथ। तो सबसे पहले फैब्रिक के इस तरह से 2 पीस लेने हैं हमने और इनकी लंबाई और चौड़ाई आपको मैं इंची टेप से मेज़र करके दिखा रही हूँ। फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और बाकी का जो मेज़रमेंट है आपको लिख लिख के मैं दिखा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, देखो ऐसा होता है कि बहुत से जो मेज़रमेंट होते हैं अलग अलग होते हैं। ये मेज़रमेंट मेरी भतीजी का है, 5 साल की बच्ची के लिए है। अगर आपके मतलब जो भी बच्ची है जिसका भी आप लहंगा बनाना चाहते हो तो आपको उसके मेज़रमेंट के हिसाब से ही इसको काटना होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इन्हें इस तरह से सिलकर हमने अंदर की तरफ भी देखिए ये सिल लिया है और यहाँ हम एक हुक लगा लेंगे। उसके बाद हमने फैब्रिक को इस तरह से ओपन करेंगे और शोल्डर के बिल्कुल बीचम बीच से इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसमें 8 इंच का इस तरह से मार्क करेंगे। ध्यान रखना है, शोल्डर के बिल्कुल बीचम बीच से ही हमने मार्क करना है और इस तरह से लाइन बनाएंगे। इस तरह से एक लंबी पट्टी लेंगे। इसकी जो चौड़ाई है 3 इंच की है और इसकी लंबाई जो है 34 इंच की है और इस पट्टी को हमने 3 साइड से स्टिच करना है, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। इन साइड से हमने इनमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह इनमें हमने सिलाई लगा ली है और इस तरह से हमने अपने फैब्रिक को बिछाना है और इस पट्टी को हमने इस तरह इसमें छोटे छोटे गैदर्स या प्लेट्स बना करके स्टिच कर लेना है। इस तरह से छोटी छोटी प्लेट बनाएंगे और इसे इस तरह से राउंड मोड़ लेंगे और इसमें यहाँ से यहाँ तक हमने प्लेट बनानी है और उनमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसमें छोटी छोटी प्लेट्स बना करके सिलाई लगा ली है। ऊपर से डबल स्टिच कर लेना ताकि ये फ्रिल हमारी सेट हो जाए। फिर यहाँ से नीचे से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से भी इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे
यहाँ से फोल्ड करने के बाद हमने बस कुछ नहीं करना, सिंपली हमने साइड से फिटिंग कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, साइड से हमने इसमें फिटिंग कर ली है। अब इसको हम सीधा करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने फ्रिल पर ऊपर डबल सिलाई लगा ली थी, ये इस तरह से सेट हो चुकी हैं और ये हमारा टॉप बनकर रेडी हो चुका है। अब इसका लहंगा कटिंग करेंगे। लहंगा कट करने के लिए हमने 1 मीटर से थोड़ा सा ही ज़्यादा फैब्रिक लिया है और इस तरह से ये हमने पहले 2 फोल्ड में करके रखा है। ये देखिए 34 इंच की इसकी लंबाई है और 34 इंच की ही इसकी चौड़ाई है। तो इस तरह से इसे उल्टा करके फोल्ड करेंगे और इसको 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। से लहंगे की स्कर्ट कट चुकी है। इस तरह से पट्टी लेंगे। 11 इंच की इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 180 इंच रखनी है। ये मैंने 120 इंच रखी है इसकी लंबाई पट्टी की। कम कपड़ा था मेरे पास इसलिए। लेकिन फ्रेंड्स, आपको जो इस पट्टी की लंबाई रखनी है वो 180 इंच की रखनी है, ठीक है, जब भी आपका लहंगा अच्छे से बन पाएगा। तो और इन पट्टियों को हमने आपस में इस तरह से जोड़ रखा है। आपको भी इसी तरह से इनमें सिलाई लगाकर जोड़नी है और फिर इस तरह जोड़ने के बाद हमने इस तरह से दोनों को भी स्टिच कर देना है। तो इस तरह स्टिच करने के बाद अब हम ना लहंगे को इस तरह से ओपन कर लेंगे और जो ये लहंगे की नीचे वाली साइड है, इस साइड पर हम छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाएंगे। सारे में सेट करेंगे छोटे छोटे गैदर्स या प्लेट्स, आपको जो भी बेटर लगे आप वो बनाइए। चाहे तो गैदर्स बनाइए, चाहे तो प्लेट बनाइए। इस तरह से हमने छोटी छोटी प्लेट बनानी है पूरे लहंगे में और इन्हें सेट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पूरे लहंगे में छोटी छोटी प्लेट्स बना करके इसमें सिलाई लगा ली है। आपको भी सेम इसी तरह से छोटे छोटे गैदर्स या प्लेट्स बनाकर सिलाई लगा लेनी है। अब हमने करना क्या है, सिंपली ऊपर इसमें एक स्ट्रिप लेनी है और उसे सेट करनी है और नीचे से इसे फोल्ड करके स्टिच करना है एंड उसके बाद हमने इसमें इलास्टिक डाल करके सेट करना है। तो इस तरह से ये हमारा लहंगा बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा।